अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे भाइयों और बहनों, आज का हमारा अहम और ज़िंदगी बदल देने वाला मौजू आखिरत पर ईमान, ईमान का बुनियादी रुकन और कामयाबी की असल कुंजी। ईमान के 6 अरकान में से एक ये है कि मोमिन यौम आखिरत पर ईमान लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के सवाल पर फरमाया था कि ईमान ये है कि अन तुमिन बिल्लाह, तू अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व तुमिन बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही, और तू ईमान लाए अच्छी और बुरी तकदीर पर। यानी आखिरत पर ईमान के बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं। अब सवाल यह है कि आखिरत के ऊपर ईमान क्यों जरूरी है। आखिरत पर ईमान इंसान को याद दिलाता है कि यह दुनिया आखिरी मंजिल नहीं, यह जिंदगी एक आजमाइश है और असल घर हमारा वो है जहां हम हमेशा रहेंगे। इस्लाम हमें बताता है हर नेकी का बदला मिलेगा, हर जुल्म का हिसाब होगा और हर अमल लिखा जाएगा। हर इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा और ये यकीन इंसान की जिंदगी का रुख बदल देता है। कुरान पाक की बेशुमार आयत आखिरत की याद दिलाती हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर तुम लोग अपने असल जज़ा के दिन की तरफ लौटाए जाओगे। और एक और मुकाम पर फरमाया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी उसको देख लेगा। व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। ये आयत हमारे दिलों को झंझोड़ती हैं कि कुछ भी ज़ाया नहीं जाएगा। इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत अहम तालीमात दी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल क़ैसु मन दान नफ्सहु, आकिल यानी अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे। व आमिला लिमा बादल मौत, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे। और फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्द यौमल क़ियामा, कि आदम की औलाद में से कोई बंदा उस वक्त तक अपना कदम नहीं हटा सकेगा हत्ता युसअलु अन अर्बाई, यहाँ तक कि वो 4 चीजों का जवाब ना दे दे। पहला, अन उमरिही फीमा अफनाहु, पहला सवाल उम्र के बारे में होगा कि वो कहाँ पर गुजारी। व अन इल्मिही मा फ़अल फीही, और दूसरा सवाल इल्म के बारे में होगा कि उसके ऊपर कितना अमल किया। व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, और तीसरा सवाल माल के बारे में होगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया। व अन जिस्मिही फीमा अबलाहु, और चौथा सवाल जिस्म के बारे में होगा कि इसको कहाँ पर खपाया। यह हदीस हमें बताती है कि इंसान बगैर हिसाब के नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौका पर मैं ये दुआ करना चाहता हूँ, आप भी आमीन कह दें कि अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों और बहनों, क़यामत का दिन एक होलनाक मंजर होगा। कुरान क़यामत के दिन को इस अंदाज में बयान करता है, पहाड़ रुई की तरह बिखर जाएंगे, सूरज लपेट लिया जाएगा, माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और हर नफ्स अपने अंजाम की फिक्र में होगा। उस दिन ना दौलत काम आएगी, ना औलाद और ना ही ताल्लुकात काम आएंगे, तो सिर्फ ईमान और नेक आमाल। ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत तैयार की है जिसका अल्लाह ने ईमान वालों के साथ वादा किया है, जहाँ ना दुख होगा ना थकन, जहाँ हमेशा जिंदगी होगी, ना सर्दी होगी ना गर्मी, ना मौत होगी ना परेशानी, ना गम होगा ना खौफ। कुरान में है, लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, उसमें वो सब कुछ होगा जो दिल चाहेगा। और इसी तरह जिन लोगों ने आखिरत को बुला दिया, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, उन लोगों के लिए सख्त अजाब और जहन्नुम की वाईद है। भड़कती हुई आग, खोलता हुआ पानी, जंजीरें और तोक, और ना मौत आएगी कि दर्द खत्म हो जाए। ये वाईद इंसान को गुनाहों से रोकती है। अहले हदीस मनहज के मुताबिक हमारा अकीदा ये है कि क़यामत के दिन आमाल का हिसाब होगा, नामा आमाल दिया जाएगा, आमाल का पलड़े में वजन होगा और पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। मोमिनीन शिफात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए निजात पाएंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहेगा जो चाहेगा मुआफ फरमाए। ये सब हक है जैसा कि कुरान और हदीस में आया है। अब सवाल ये बनता है कि आखिरत के ऊपर ईमान का हमारी जिंदगी के ऊपर क्या असर होता है। आखिरत का तसव्वुर इंसान को गुनाहों से बचाता है, नेकी की तरफ रग़बत दिलाता है, दिल को आज़ी और खशियत देता है और जुल्म से रोकता है, अमानतदारी बढ़ाता है, इबादत का शौक पैदा करता है। जो शख्स आखिरत को ना भूले दुनिया में कामयाब हो जाता है। आइए अपना जायजा लें, क्या हमारी नमाजें आखिरत के यकीन के मुताबिक हैं? क्या हमारे अखलाक आखिरत के खौफ को जाहिर करते हैं? क्या हम सदका खैरात, नेकी और दावत दीन के कामों में सरगर्म हैं? क्या हमने अपने आप को उस दिन के लिए तैयार किया है जिस दिन कोई किसी को
فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آئیے اپنے نفس کو جھنجھوڑیں، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی ایمان، سچی توبہ اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔